नमस्कार। देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों की तरफ नजर डालेंगे फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा ने न केवल भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। 5 साल बाद रूस की धरती पर कदम रखते ही मोदी का स्वागत गर्मजोशी और शाही तरीके से हुआ, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। यह यात्रा खास इसलिए भी रही क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह मोदी की पहली मॉस्को यात्रा थी, जिस पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की खास नजर बनी हुई है। वैसे भी इस यात्रा पर चीन की लगातार निगाहें थी और उसकी टेंशन भी बढ़ रही है। नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। बता दें कि इस संबंध में 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की थी। आज इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज सुनवाई टल गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CBI, सरकार और NTA की ओर से अपने जवाब दाखिल कर दिए गए। नीट पेपर लीक मामले में कोर्ट की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पेपर लीक और भर्ती घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने यूपी के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे सहित कई अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश पारित किए हैं। इस मामले में विधायक सहित 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि वे अपनी लंबित मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बृहस्पतिवार को घोषणा की है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। भागवत गीता के प्रति प्रेम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी यह देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला इंग्लैंड में। यहाँ पर भारतीय मूल की शिवानी राजा ने भागवत गीता की शपथ ली है। राजा 27 वर्षों में लिसेटर ईस्ट सीट जीतने वाली पहली कंजर्वेटिव सांसद बन गई है। यूके संसद में 10 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह था, जहां शिवानी राजा ने पवित्र भगवत गीता के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। हरियाणा के नूंह शहर में एक बार फिर से ब्रज मंडल यात्रा निकाली जाएगी। 22 जुलाई को यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसी के चलते अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस बार जिला प्रशासन के अधिकारी जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पुलिस बल की भी भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को लेकर कई सारे दावे भी कर रहा था। हालांकि अब BCCI ने अपना फैसला सुनाकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। खबर आ रही है कि भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके साथ ही टूर्नामेंट में उनके हिस्सा लेने पर भी संशय बन गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। वह जमानत पर जेल से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होनी थी, मगर सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के जज संजय कुमार ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगले सप्ताह नई बेंच के सामने मामले को लिस्ट करने का आदेश दिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में बंद है। हाथरस की घटना के बाद सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सूरजपाल एक लग्जरी और अय्याशी भरी जिंदगी जीते थे। अलवर के खेड़ली के पास स्थित सहजपुरा गांव में सूरजपाल का आश्रम है, जिसे बाबा के अनुयायियों ने करीब 12 साल पहले 1.5 बीघा जमीन पर बनवाया था। सूरजपाल महिलाओं को आदेश देता था। उसके आसपास हमेशा कुंवारी लड़कियां रहती थी, जो उसे खाना खिलाने, कपड़े पहनाने और अन्य सभी काम किया करती थी। जब सूरजपाल अलवर आते थे तो उनसे मिलने के लिए नेता, अभिनेता, व्यापारी और अन्य VIP लोग भी पहुंचते थे। देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।